हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू शोले बॉलीवुड। तो यार आज एक ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जिस मूवी के अंदर दो लड़कियां कैसे अपनी जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ती हैं और कैसे इन्हें मौत छूकर वापस चली जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कैट नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बहन से मिलने के लिए आई होती है। कैट को एडवेंचर वाली जगहों पर घूमने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, इसलिए वह अपनी छोटी बहन लिज के पास आती है ताकि वह दोनों एडवेंचर के लिए जाए और वह एयरपोर्ट से दोनों होटल के लिए निकल जाती हैं। जहां कैट को एडवेंचर वाली जगहों पर घूमने का शौक है, उसके उल्टा उसकी छोटी बहन जो कि हमेशा मोबाइल के अंदर ही बिजी रहती है, जो कैट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब ये दोनों होटल के रिसेप्शन पर पहुंचती है जहां पर उन्हें पता चलता है कि वह अपने पासपोर्ट एयरपोर्ट पर भूल चुकी हैं और अब होटल भी बंद हो चुका है। लेकिन कैसे न कैसे करके उन्हें एक कमरा वहां पे मिल जाता है। क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है इसलिए उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन रिसेप्शन से पता चलता है कि होटल में एक क्लब है जहां पे उन्हें खाना मिल सकता है। अब ये दोनों अपने रूम में जाती हैं। कैट वहां पे फ्रेश होने लगती है, लेकिन वह जब वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन लिज है जो सो चुकी है, इसलिए वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इसलिए वह अकेले ही क्लब में खाना खाने के लिए चली जाती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मीरा है। मीरा कैट से कहती है कि मैं अकेली हूँ। ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और ड्रिंक करते हैं और इसके बाद में मीरा कैट को डांस करने के लिए कहती है और ये दोनों डांस करने लग जाती हैं। और जब यह डांस कर रही होती हैं तो मीरा बड़ी चालाकी से कैट की चाबियां निकाल लेती हैं। दरअसल मीरा एक चोर है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर है। मीरा चाबियां निकालने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि मुझे चाबियां मिल चुकी हैं। मीरा और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर जितने भी लोग घूमने के लिए आते हैं, मीरा पहले बड़ी चालाकी से उनकी चाबियां हासिल करती हैं और फिर मीरा का बॉयफ्रेंड है जो कमरे में जाकर उनके पैसे और कीमती चीजें चुरा लेता है। और अब कैट के साथ भी यही होने वाला था, पर इन दोनों को यह नहीं पता था कि कैट की छोटी बहन अभी कमरे में है। अब कैट डांस करके थक चुकी है, वह अपने रूम में जाना चाहती है लेकिन मीरा उसे रोक लेती है। तभी उनके पास में दो लड़के आते हैं और इनसे कहते हैं कि हम एडवेंचर पर जा रहे हैं, क्या तुम हमारा साथ दोगी? तो मीरा उन्हें हाँ बोल देती है, लेकिन कैट मना करती है। लेकिन बाद में कैट सोचती है कि मैं यहाँ एडवेंचर के लिए आई हूँ और ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, तो इसलिए कैट भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब ये चारों के चारों अपनी गाड़ी में निकलते हैं और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा बैलून होता है। दोनों लड़के इन्हें बोलते हैं कि हमारा एडवेंचर है कि हम इस हॉट बैलून पर ऊपर की तरफ जाएंगे। कैट कहती है कि मैंने अपनी छोटी बहन को अपनी लोकेशन भेज दी है, इसलिए हमारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने का मत सोचना। वो कहता है कि डोंट वेरी, तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, हम सिर्फ यहाँ एडवेंचर के लिए आए हैं। ये सब अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और बैलून के अंदर बैठ जाते हैं। साथ ही उनमें से एक लड़का बैलून को एक रस्सी के सहारे गाड़ी से बांध देता है ताकि बैलून ज्यादा दूरी तक ना जाए। और इन्हीं दो लड़कियों में से एक लड़की अपना मोबाइल है जो गाड़ी पर रखती है ताकि वह जब ऊपर जाए तो इनका वीडियो रिकॉर्ड हो। और ये अपनी इस एडवेंचर जर्नी को मोबाइल के अंदर कैद करना चाहती हैं। इनका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है और ये अब बैलून पर बैठकर ऊपर जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में इनकी गाड़ी के साथ जिस रस्सी को बांधा गया था वो खुल जाती है। दरअसल जिस लड़के ने रस्सी को बांधा था वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि उसने रस्सी को ज़्यादा कसकर नहीं बांधा। अब बैलून हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। ये चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि जो लड़के इन्हें लेकर आए थे उन लड़कों को बैलून चलाना नहीं आता, इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें मीरा के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि चाबी लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ता है जिसके अंदर कैट की छोटी बहन है, जिससे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कैट की बहन को पता चल जाता है कि उसके कमरे में कोई आ रहा है, इसलिए वह अलमारी में छुप जाती है और वह कैट को मैसेज करती है कि हमारे रूम में कोई घुस चुका है। और कैट उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे मत रुको, तुम जल्दी से रिसेप्शन की ओर भाग जाओ।
तो कैट की बात सुनकर लिज है जो रिसेप्शन की तरफ भाग जाती है। लिज के भागने के बाद में मीरा का बॉयफ्रेंड भी होटल से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद में मीरा को फोन मिलाता है, लेकिन मीरा उसका कॉल नहीं उठा सकती क्योंकि उसका मोबाइल गाड़ी की बोनेट पे है। दरअसल जिस मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वह मीरा का होता है जो गाड़ी के अंदर ही रह जाता है। अब ये चारों के चारों बैलून के अंदर फंस चुके हैं। ये देखते हैं कि सामने बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली विंड मिल्स हैं, यानी कि पंखे, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी ब्लेड्स हैं। अगर बैलून इन ब्लेड की चपेट में आता है तो सबका सब क्रैश करके मारे जाएंगे। कैट कहती है कि तुम इसकी दिशा बदलो, लेकिन इन दोनों लड़कों को बैलून को ऑपरेट करना नहीं आता। वह कैट और मीरा से कहते हैं कि हम सिर्फ उस आदमी के लिए काम करते हैं जिसके ये बैलून हैं। यह सुनकर कैट और मीरा बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और जैसे ही वह विंग्स के पास जाते हैं तो सब के सब नीचे बैठ जाते हैं। पर तभी इन दोनों लड़कों में से एक लड़का सिलेंडर बंद कर देता है, जिससे बैलून की स्पीड है जो काफी कम हो जाती है। इन्हें लगता है कि खतरा टल चुका है। तभी एक लड़का खड़ा होकर वहां पे देखता है। तभी विंग के ब्लेड हैं जो बैलून से टकराते हैं, जिस वजह से जो लड़का खड़ा होकर देख रहा होता है वह नीचे गिर जाता है। साथ ही ब्लेड लगने की वजह से दूसरे लड़के को भी चोट आती है। उसके पैर में लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और वह लड़का कैट और मीरा से कहता है कि तुम सिलेंडर बंद कर दो वरना हमारी गैस खत्म हो जाएगी और हमारा बैलून क्रैश हो जाएगा। ये दोनों ऐसा ही करती हैं। अब यह इलाज करने वाली किट ढूंढती हैं। उन्हें जल्द ही एक किट मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर पट्टी बहुत ही कम होती है। इसलिए कैट अपनी टी शर्ट निकाल के उस लड़के के पैर में बांध देती हैं ताकि खून कम से कम निकले। अब ये देखती हैं कि जो लड़का बैलून से नीचे गिरा था दरअसल वह नीचे नहीं गिरा, वह एक रस्सी के सहारे लटक रहा है। और फिर ये लड़के को बचाने की कोशिश करती हैं। मीरा अपना हाथ लड़के की तरफ बढ़ाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लड़के से रस्सी की पकड़ छूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है, जिस वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मीरा और कैट बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। हालांकि अब इनका बैलून है जो इस एरिया से बहुत ज्यादा दूर जा चुका है, जहां पर विंड्स नहीं है। अब इनका बैलून है जो समंदर के ऊपर उड़ रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। जैसे ही इनकी गैस खत्म होगी तो बैलून सीधा समुंदर में जाकर गिर जाएगा और यहाँ समुंदर में दूर दूर तक इन्हें देखने के लिए कोई भी नहीं है। और फिर हमें सीन बदलकर होटल के रिसेप्शन पर दिखाया जाता है, जहाँ कैट की बहन रिसेप्शन पर पुलिस बुला लेती है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि कैट पूरी रात से होटल में वापस नहीं आई, जिससे कैट की बहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन इसके पास अपनी बहन की लोकेशन है, जो कि बैलून उड़ने से पहले कैट ने अपनी बहन को अपनी लोकेशन शेयर की थी। और वहीं कैट अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन मोबाइल के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं आता। वह मीरा को बताती है कि मेरी बहन होटल के कमरे में अकेली है। मीरा ये सुनकर चौंक जाती है और वह कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। लेकिन तभी कैट कहती है कि मैंने ऐसा कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे साथ कोई नहीं। मेरे साथ मेरी छोटी बहन है जो कि होटल के कमरे में है। यह सुनकर मीरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर उसे ऐसा पता होता तो वह अपने बॉयफ्रेंड को कैट के कमरे में चोरी करने के लिए नहीं भेजती। और अब ये देखती हैं कि नीचे एक बोट है जिसमें कुछ लोग घूम रहे हैं और बोट देखते ही इनके अंदर एक उम्मीद जागती है। मीरा और कैट उनकी तरफ इशारा करती हैं। हालांकि वह इन्हें देख भी लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सब एंजॉय कर रही हैं, इसलिए वे उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और यहाँ से चले जाते हैं। और अब मीरा और कैट के साथ में जो लड़का है जिसका पैर घायल है, वह बोट की तरफ इशारा करने के चक्कर में पानी में गिर जाता है। मीरा और कैट इस लड़के को पानी से बाहर निकालने के लिए अपने बलून को धीरे धीरे नीचे लेकर आती हैं और रस्सी भी फेंकती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वह लड़का पानी में डूब चुका है और पानी में डूबने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी है। और अब ये दोनों विशाल समंदर के बीच में फंस चुकी हैं। अब ये दोनों आपस में लड़ने लगती हैं, पर जल्दी इन्हें समझ आ जाता है कि इन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। इसलिए बैलून के नीचे बहुत बड़ी बास्केट होती है, उसमें एक कपड़ा होता है और ये अपनी जान पर खेल कर उस कपड़े को निकालती हैं और लिपस्टिक से उसके ऊपर SOS लिखने की कोशिश करती हैं, लेकिन लिपस्टिक खत्म हो जाती है। जिसके बाद कैट अपने हाथ में कैंची से जख्म करके उसमें से खून निकाल के SOS लिखती है, जिसका मतलब होता है कि सेव और सोल्स, यानी कि हमें बचा लो। दूसरी तरफ हमें कैट की बहन लिज को दिखाया जाता है, जो अली नाम की लेडी को बुला लेती है और ये दोनों कैट की मदद के लिए निकल जाते हैं और ये कैट की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं।
हैं, जहां पर जाकर वह देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है, लेकिन वहां पर एक गाड़ी खड़ी है। और वह गाड़ी जैसे ही खोलते हैं तो उसका गेट खुला होता है, उसके अंदर एक मोबाइल होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वह एक बैलून के अंदर हैं। उन्हें यह समझ आ जाता है कि अब कैट की जान खतरे में है। इन्हें नहीं पता होता कि वह बैलून अब किस दिशा में है। तभी कैट अपना मोबाइल निकालती है और वह बैलून में लगी हुई तार की मदद से नेटवर्क ले आती हैं, लेकिन उनकी किस्मत काफी खराब होती है। नेटवर्क आते ही उनका मोबाइल है जो बंद हो जाता है, लेकिन किसी वजह से उनकी करंट लोकेशन है जो लीज तक पहुंच जाती है और अब लीज के पास इनकी करंट लोकेशन पहुंच चुकी है और वह उस लेडी को साथ लेकर उसकी मदद करने के लिए समुद्र की तरफ निकल जाती हैं। और दूसरी तरफ कैट और मीरा को दिखाया जाता है, जिनका बलून लगातार नीचे आ रहा है क्योंकि इनकी गैस खत्म हो चुकी है, साथ ही उनका मोबाइल भी अभी बंद हो चुका है। इन दोनों को समझ आ जाती है कि अब हमारी जिंदगी का अंत होने वाला है, इसीलिए मीरा अपने गुनाह कबूल कर लेती है। वह कहती है कि मैंने जानबूझकर तुमसे दोस्ती की थी और तुम्हारी चाबियां हासिल की थी, इसके बाद में अपने बॉयफ्रेंड को दी ताकि वो तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हारे सारे पैसे और कीमती सामान चुरा ले। यह हमारा काम है। यह सुनकर कैट काफी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसकी बहन कमरे के अंदर थी। अब उसे पता नहीं कि उसकी बहन के साथ क्या होगा। इनका बलून अब पूरी तरह से पानी में उतर चुका है। वहीं कैट की बहन लिस को दिखाया जाता है जो कि उस लेडी के साथ इन्हीं की तरफ आ रही होती है। तभी अचानक उनकी बोट बंद हो जाती है, यानी कि एक बार फिर से कैट और मीरा की किस्मत खराब निकलती है। अब कैट और मीरा का बैलून है जो पानी के अंदर गिर चुका है और अब ये दोनों डूबने वाली होती हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे एक सिलेंडर मिलता है जिसके ऊपर वह चढ़कर तैरना शुरू कर देती हैं। तभी इनके सामने एक और उम्मीद जागती है। यहाँ से एक बहुत ही बड़ी शिप निकलती है, लेकिन वह शिप इतना बड़ा होता है कि वह नीचे नहीं देख पाते और वह शिप इनके सामने से गुजर जाता है और अब इन दोनों की उम्मीद है जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कैट की बहन जिसकी बोट बंद हो चुकी है और दूसरी तरफ लिस की बोट बंद हो चुकी है, लेकिन वह कैसे ना कैसे करके चप्पू चलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। साथ ही कैट की बहन जोर जोर से चिल्लाती है ताकि उसकी बहन तक उसकी आवाज चली जाए और तभी कैट उनकी आवाज सुन लेती हैं, लेकिन कैट और मीरा की आवाज लिज तक नहीं पहुंचती। पास एक मिरर होता है जिसके सहारे वह लिज के ऊपर रिफ्लेक्शन देते हैं, जिस वजह से लिज को पता चलता है कि कैट इस तरफ है और फिर वह दोनों बोट से कैट और मीरा के पास पहुंच जाते हैं और दोनों को नाव के ऊपर खींच लेते हैं, यानी कि इन दोनों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ हमें मीरा का बॉयफ्रेंड दिखाते हैं जो कि मीरा को चीट कर रहा होता है। वह एक दूसरी लड़की के साथ मिलकर लोगों का सामान चुराता है, जिसके बाद में वह दोनों होटल में चले जाते हैं। पर अगली सुबह उठते ही पहले वो लड़की अपने सारे पैसे और सामान लेकर होटल से निकल जाती है, यानी कि मीरा का बॉयफ्रेंड जो दूसरे लोगों के साथ करता है आज उसके साथ वही हुआ है जैसे को तैसा। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आखिरी दम तक हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हौसले बुलंद होते हैं तो बंदा आसमानों को छू लेता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।